है फैमिली, वेलकम बैक टू अ चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो आज और मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ एक नए जो है मोटिवेशनल वीडियो के साथ। और आप इसमें मैं आपको जो है आपने देख लिया होगा थंबनेल पे मैंने जो बताया है कि आप अपने सब्जेक्ट में किस तरीके से पकड़ बना सकते हैं, उस पर किस तरीके से जो है आप एक काम कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और ये सारी चीज़ें जो है मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं पहले अप्लाई करती हूँ, देन उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये क्वेरीज बहुत सारी आ रही थी कि दी हम जो है अपने टॉपिक को कैसे, अपने सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो फ्रेंड्स मैं पहले आपको बता दूं कि अभी जो हाल फिलहाल जो है मैं अपने मैथ्स का जो है वो बेस कंप्लीट करना चाहती हूँ। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, मेरा जो स्ट्रीम है, मैं जो है टीचिंग, आपको पता है कि मैं टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अगर मैं किसी भी टॉपिक को हल्के में लूँ कि ठीक है छोड़ो ये नहीं है, इससे एक आध क्वेश्चन ही तो आएंगे, इसको इग्नोर करते हैं, तो एज अ टीचर मैं आगे बच्चों को वो चैप्टर कैसे एक्सप्लेन करूँगी। इसीलिए क्या है ना कि मुझे जो है सारे चैप्टर्स को इक्वली जो है वैल्यू देनी और इक्वली उसको सॉल्व करते हुए जाना है। तो मैं जो है अभी मेंसुरेशन चैप्टर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स यकीन मानिए, मुझे स्टार्टिंग से जो मेंसुरेशन चैप्टर था वो बहुत ही टफ लगता था। तो क्या किया ना, अब हमें कोई चैप्टर छोड़ना तो नहीं है, वो स्टार्ट करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ जिससे कि ये जो मेंसुरेशन चैप्टर है, फिर जो भी टॉपिक मुझे टफ लगता है, अब वो बहुत ही ज़्यादा कैसे ईजी लगने लगा है मुझे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक टफ लग रहा है, फिर जो भी टॉपिक जिस सब्जेक्ट को भी आप उठा रहे हैं, जैसे मैं मैथ्स का एग्जांपल देके समझाऊं, तो ये जो एक टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक है, पहले उस टॉपिक के ऊपर आप 2 से 3 दिन ना उसकी जो है थ्योरी क्लासेस अटेंड करिए। वो आप जहाँ से चाहे वहाँ से कर सकते हैं। तो आप पहले वो, मैंने भी वही किया, 2 से 3 दिन मैंने थ्योरी क्लासेस अटेम्प्ट की। एंड उसके बाद क्योंकि मेंसुरेशन चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है ना, तो उस फॉर्मूले को एक अलग से पेज पे, एक अलग से डायरी पे लिख लीजिए, ताकि वो डेली आप क्या करें ना, अपने आईसाइट से उसको गुजारे। आप डेली एटलीस्ट उसको एक बार दिन में तो पढ़े ज़रूरी। उससे क्या हो जाता है ना, वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। एंड देन पहले आप 5 से 10 क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। क्योंकि ना मुझे पता है एक ही दिन में 40 क्वेश्चन कर लेना, कहना ईजी है, करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब मैंने मेंसुरेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था और मैं 5 से 10 क्वेश्चन करने में फ्रेंड्स मुझे 1 से 1.5 घंटे लग गए थे। क्योंकि मुझे उसकी एप्लीकेशन नहीं आ रही थी, उसके फॉर्मूलाज याद नहीं थे, उनके क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे थे, तो मुझे बार बार देखना पड़ रहा था। पर ये जो टाइम ड्यूरेशन है, जैसे जैसे ये आपका डे बढ़ता जाएगा ना, ये टाइम कम होता जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1-2 दिन में 5 से 10 क्वेश्चन किया। फिर बढ़ाते इसको क्या करो, आप डेली मतलब 2-2 3-3, एक ही बार में 10 नहीं बढ़ाना है, डेली 2 से 3 ये क्वेश्चंस बढ़ाओ। और साथ ही साथ में, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस किया था, तो आप क्या करें, डेली जो आपके जो पहले के क्वेश्चन है 10-10 उसके लगाते रहें। अब एक ही बार में देखिए, ये बोलना ईजी है पर करना पॉसिबल नहीं है कि आप 40 जो हैं क्वेश्चन पिछले टॉपिक के भी लगा लें और अभी इस टॉपिक के भी 20-30 लगा लें, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो जो टॉपिक आपने पहले कंप्लीट कर रखा है ना, उनके क्वेश्चंस आप 10-10 लगा लीजिए। जैसे मेरा हो गया CI, SI, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब के क्वेश्चंस, वर्क एंड डिस्टेंस, इन सब के क्वेश्चंस मैं डेली 10-10 कर लेती हूँ। और जो करेंटली अभी मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ जैसे कि मेंसुरेशन, तो इसके 20 से 25 क्वेश्चन करती हूँ। और ये क्वेश्चन फ्रेंड, बात मानिए आप मेरी, ये करते करते जो इसका वर्क ड्यूरेशन है ना, मतलब टाइम ड्यूरेशन है, वो बहुत ही, मतलब बहुत तो क्या, मतलब वो कम हो गया और मुझे चीज़ें भी है जो समझ में आने लगी है। तो आप सेम मेथड अपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में भी आप पहले उस चैप्टर को पढ़िए, उसके कीवर्ड निकालिए। एंड देन उसके बाद आप क्या करिए कि जो पहले चैप्टर पढ़ा है ना, उसको बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो भी उसके की पॉइंट्स होंगे। एंड देन आगे बढ़िए। हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उन सब में ये पैटर्न जरूर फॉलो कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स ये देखिए, आज जो है मैं शाम की और जो रात की पढ़ाई आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैं नहीं कर पाई थी। क्योंकि जो मेरी दीदी हैं वो आज नहीं थी, वो कहीं फंक्शन अटेंड करने गई हुई थी पूरे दिन के लिए, वो नेक्स्ट डे आने वाली थी। तो जो आरवी थी आज बहुत परेशान कर रही थी, वो नहीं रह रही थी। तो उसकी वजह से अब उनको इग्नोर भी करके मैं नहीं पढ़ाई कर सकती थी उनको। अब वैसे मैं उनको मोबाइल दे के पढ़ सकती थी, बट फ्रेंड्स अब अपनी पढ़ाई के लिए बच्चे को इतना नेगलेक्ट कर देना भी मुझे लगा ठीक नहीं है। चलो एक दिन की बात है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आज की पढ़ाई मेरी इतनी ही हुई। अगर मेरी टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब विमेन डायरी।